नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौग्य क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ रामचरितमानस का उत्तरकांड। दोस्तों, इसकी जो व्याख्या है और ये पूरा उत्तरकांड जो है हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इसकी व्याख्या इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उत्तरकांड से कई बार इसी तरह के व्याख्या से सवाल पूछ लेते हैं। कोई पंक्ति दे दी तो उसकी व्याख्या, कोई शब्द दे दिया तो उसकी व्याख्या, या फिर उत्तरकांड में कौन कौन सी घटनाएं तुलसी ने कवर की हैं, इन पे भी प्रश्न पूछ लेता है। और ये हमारे BA MA के सिलेबस में भी बाकी की जो कई सारी यूनिवर्सिटियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, बाकी की भी, तो उनमें भी किसी के सिलेबस में ये लगा हुआ है। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से सिलेबस में आपके कवर करेगा ये उत्तरकांड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे भी हिंदी साहित्य में जो रामचरितमानस का स्थान है वो किसी और साहित्य का नहीं है। तो मेरा मानना, क्या सभी का मानना है कि जो साहित्य के विद्यार्थी हैं उन सबको तुलसी के रामचरितमानस का एक बार अध्ययन ज़रूर करना चाहिए। तो इस दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी व्याख्या का भाग। इसमें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो 3 श्लोक हैं। इन सबको मैं एक साथ ही पढ़ूंगी, फिर इसके बाद इसकी व्याख्या शुरू करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो श्लोक दिए हुए हैं ये संस्कृत भाषा में है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि इसको सरल आराम से समझा सकूं, पढ़ के बता सकूं आपको। चलिए तो शुरू करते हैं। केकी कंठाभ नीलम सुरवर विलस द्विप्रपादाब्ज चिह्नम शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं वन्दुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढ रामं कौसलेन्द्र पद कंजम मंजुलौ कोमलाब्ज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मनभृंग संगिनौ कुंद इंदु दर गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धम कारुणिक कलक अंजलोचनम नौमी शंकरमन्नंग मोचनम। इसका अर्थ है मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण, देवताओं में श्रेष्ठ, ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्हों से सुशोभित, शोभा से पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा प्रसन्न, परम प्रसन्न, चरणों में बाण और धनुष धारण किए हुए, वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से शोभित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति, रघुकुल श्रेष्ठ, पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले हैं। मन रूपी भौरे नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जग जननी पार्वती जी के पति, वांछित फल देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्रों वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, ये वंदना थी तुलसीदास जी की प्रभु के प्रति। अब हम शुरू करेंगे अवधी भाषा में जो इन्होंने लिखा हुआ है उसकी।
दोहा नंबर 2 है ये। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग, जहाँ तह सोच ही नारी नर, कृस तन राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया है। ऐतव नगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम जी के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। शगुन हो ही सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनु, नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर शगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हों या आभास दे रहे हों। कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयऊँ प्रभु श्री अनुज जुत, कहन चहत सब कोई। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री राम जी आ गए। भरत नयन बुझ दक्षिण फरकत बारहि बार, जाने सगुन मन हरस अति, लागे करन विचार। भरत जी दाहिनी आँख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। क्या विचार करने लगे? रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल कींधो मोहि विसरायो। भरत जी विचार कर रहे हैं, प्राणों के आधार रूपी अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी ने के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपट कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी विचार कर रहे हैं, आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो मैं करोड़ असंख्य कल्पों से भी निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता, परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अब भरत जी कहते हैं, ऐतव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम विरह सागर में है, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयऊँ जनु पोज। बैठ देख कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप रख धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्होंने डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुबले शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहाते कुश के आसन पर बैठे हुए देखा।
देखी हनुमान अति हर्षेउ, पुलकित गात लोचन जल वर्षेउ। मन में बहुत भात सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा समवानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते घुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल सकुशल आ गए। रिपुजन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन विसरे सब दुखा, तृषावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोह परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझसे ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र और जाति का वानर हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपत कर किंकर, सुनत भयो भैटेउ अति उठि सादर। मिलत प्रेम नई हृदय समाता, नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री राम जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मुहि राम प्रीते। बार बार बूझे कुशलाता, तो कहूँ देऊँ कहा सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूँ। एहि संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखूं कछु नाही। नाहिन तात उरन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने ये विचार करके देख लिया, इसीलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उरण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाय पद माता, कहे सकल रघुपत गुण गाथा। कहूँ कपि कवहूँ कृपाल गुसाई, सुमरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपाल स्वामी श्री रामचंद्र जी मुझे कभी अपने दास की तरह याद भी करते हैं। निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करियो। सुनि भरत वचन विनीत, अति कपि पुलकि तन चरनई पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु गुणगन, कहत अग जगन्नाथ जो। काहे न होय विनीत परम पुनीत, सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश भूषण श्री राम जी क्या सभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलके शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके
अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और समुद्र के गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुने, हरस न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है। यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता नहीं है। भरत चरण सिरु नाय तुरत, गयऊँ कपि राम पही, कही कुशल सब जाय हर्ष, चलेऊ प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरण कमलों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। हरस भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, पुनि मंदिर में बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुर में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर पहुंचाई गई कि श्री रघुनाथ जी कुशलता पूर्वक नगर में आ रहे हैं। सुनत सकल जननी उठ धाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुरवासिन पाए, नर अरु नार हरस सब धाये। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दधि दूर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चली सुर चली सिंधुर गामिनी। श्री राम जी के स्वागत के लिए दधि दूब, रोचन, फल फूल और मंगल के मूल, नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थाल में भर कर हथिनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। किस ओर चली? जहां राम जी आने वाले हैं। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावहीं, बाल वृंद कह संग न लावहीं, बाल वृद्ध कह संग न लावहीं, एक एकन कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है, जहाँ जिस दशा में है, वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों को और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई है। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जलवानी हो गई, अर्थात सरयू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुरु परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति, सन्मुख कृपा निकेत। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूहों के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी आगवनी के लिए चले। बहुतक चढ़ी अटारन, निरखहि गगन विमान, देख मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। राका शशि रघुपति सुर, सिंधु देखि हरिशान, बढ़ियो कोलाहल करत, जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर।
सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिर यह देशा। अब श्री राम जी अपने मित्रों को और हनुमान जी को अपने नगर की शोभा के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों, अपना घर सभी को अच्छा लगता है, वैसे ही श्री राम जी को अवधपुरी 13 वर्षों बाद 12 वर्षों का वनवास जो काट कर आए हैं, 14 वर्षों का, और उसमें युद्ध भी हुआ, सीता जी का अपहरण भी हुआ, इन सब के बाद वो अपने नगर की शोभा को देख रहे हैं और बहुत ही हर्षित हो रहे हैं और अपने मित्रों को भी बता रहे हैं। यहाँ विमान पर से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो यह पुरी पवित्र और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जनु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। यद्यपि सबने बैकुंठों की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में भी प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई विरले ही जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि श्री राम जी को वैकुंठ से भी ज़्यादा प्रिय अयोध्या है। 14 वर्ष के वनवास के बाद वो अयोध्या में लौटे हैं, तो उनकी वह खुशी वो अपने मित्रों को बता रहे हैं और अपनी अयोध्या जो सुंदर नगरी हो गई है अब, उसको दिखा रहे हैं। जन्मभूमि मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशि यह वह सरजु पावनी, जा मज्जन ते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धमदा पुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुने प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पूरी सुखों की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, वह अवश्य ही धन्य है। अवध देखे लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेउ उतरेउ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहेऊ प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाओ, प्रेरित राम चलेऊ सो हर्षु विरहु अतिताहु। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी। आए भरत संग सब लोगा, कृसतन श्री रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभुमय धरि धनु सायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो गए हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठ को देखा, तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुरु चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह। भेंट कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरुजी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। सकल दुजिन मिली नायौ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने
सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी, ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाढ़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भरत जी कृपा पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोएं खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रु जल की बाढ़ आ गई। राजीव लोचन स्त्रवत जल तन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए अनुज ही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह, मोह पहि जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार तनु, धरे मिले वर सुषमा लही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोक के स्वामी प्रभु राम जी छोटे भाई भरत को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेग न आवई। सुनु सिवा सो सुख वचन मन, ते भिन्न जान जो पावई। अब कुशल कौशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त विरह वारीश कृपा निधान, मोहि कर गही लियो। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपके आज दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया है। पुनि प्रभु हरस शत्रुघ्न भेंटे, हृदय लगाए लक्ष्मण भरत मिले। तब परम प्रेम दो भाई। इसको मैं दोबारा से पढ़ देती हूँ। पुनि प्रभु हरस शत्रुघ्न भेंटे, हृदय लगाए लक्ष्मण भरत मिले। तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरता अनुज लक्ष्मण पुनि भेंटे, दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हरिषे पुरवासी, जनित वियोग विपत सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारे, कौतुक कीन कृपाल खरारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोग प्रेम विह्वल और मिलने से अत्यंत आतुर देखकर घर के शत्रु कृपाल श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रकटे तहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नार वे शोकी। उसी समय कृपाल श्री राम जी ने असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक साथ ही यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छन मही सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काऊ न जाना। एह विधि सबहि सुखी करी रामा, आगे चले सील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा,
ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इसी प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी को सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखि वच्छ जनु धेनु लवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गाय अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। जनु धेनु बालक वच्छ तजी ग्रह चरण वन परवस गई। दिन अंतपुर रुख स्रवत थन हुंकार कर धावत भही। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेंटी, बचन मृदु बहुविधि कहे। गई विषम विपत्ति वियोग भव, तिन हरस सुख अन अगणित लहे। मानो नई ब्याही हुई गाय अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सब ने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किए। भेंटऊ तनय सुमित्रा, राम चरण रत जानी। राम ही मिलत कैकई, हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकई जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण सब मातन मिले हरस आशीष पाई। कैकई कह पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकई जी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। सासुन सबन मिली वैदेही, चरणहि लागे हरस अति तेहि। देहि असीस बूझ कुशलाता, होई अचल तुम्हार अहिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरण लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल विलोकहि, मंगल जाने नयन जल रोकहि। कनक थार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। सब माताएं श्री रघुनाथ जी के कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। नाना भांति निछावर करहीं, परमानंद हरस उर भरहीं। कौसल्या पुनि पुनि रघुवीरहीं, चितवत कृपा सिंधु निधि रहीं। अनेकों प्रकार से न्यौछावर करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार प्रभु के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल मेरे बारे, निशिचर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बली थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मातु, परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं और उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कितना समझ आया ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं इसकी आगे की व्याख्या आपको अगले वीडियो में बताऊंगी और उसके साथ साथ इसके जो घटनाएं हैं उनका भी वर्णन करूंगी। और आपको इसमें कुछ समझने में कठिनाई आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने जो साथी हों जो नेट की तैयारी हिंदी के लिए कर रहे हों उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ अगर किसी और का भी भला हो रहा है तो वो ज़्यादा सही है। ठीक है, और आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें।
और आगे वाले आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।